हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वॉल्यूम। ओके, सो ये है क्यूबॉइड, जो ये है इसका लेंथ, ये है इसका हाइट, ये है इसका ब्रेथ। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला वो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, सो एल इंटू बी इंटू एच, ये है क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला। ओके, ये है क्यूबॉइड, ये है क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला है, इसका जो हर एक साइड है, ये हाइट, ये है इसका लेंथ, ये है इसका ब्रेथ, तो ये इक्वल है सारा साइड। सो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब ए इंटू एट ए क्यूब। ओके, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है, इसका बेस का एरिया, ओके, जो है पाई आर स्क्वायर इंटू इसका हाइट एच। सो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। और ये है कोन, कोन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ये है कोन, कोन का ये है हाइट, ये है बेस का रेडियस, और ये है होता है स्लैंट हाइट। सो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये है स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो आर है स्फीयर का रेडियस। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, इसका हाफ होता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। ओके, सो अभी एक प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे। ओके, ए रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किमी पर आवर। हाउ मच वाटर विल फ्लो इनटू द सी इन ए मिनट। सो एक रिवर है जिसका वाइड है, वो वाइड है 40 मीटर वाइड। ओके, ये 40 मीटर वाइड है और इसका डेप्थ है, डीप जो है 3 मीटर डीप है। ओके, सो इस रिवर से 2 किमी पर आवर है इसका फ्लो रेट, मतलब वाटर का जो स्पीड बोल सकते हैं उसको, वो है 2 किमी पर आवर वाटर फ्लो रेट। ओके, सो हम बोल सकते जो जो वाटर रिवर का, अगर वाटर जब यहाँ पे है, यहाँ से लेके एक घंटे तक, वो 2 किमी में यही वाटर, जो वाटर यहाँ पे है, वो 1 घंटे में यहाँ से लेके इस पोजीशन तक आ जाएगा। ओके, 1 घंटे में, अगर यहाँ से ये पॉइंट 2 किमी है। ओके, यहाँ से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है ये 2 किमी है। सो जो वाटर अभी यहाँ है, 1 घंटा बाद वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। सो 1 घंटे में हम बोल सकते कि ये जो वॉल्यूम है, ओके, ये इसका डीप्थ है, ये इसका वाइड है, और ये इसका लेंथ है। ये क्यूबॉइड शेप है। ओके, क्यूबॉइड शेप है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा यही है वाटर का वॉल्यूम जो 1 घंटे में इस रिवर से पास करेगा। ओके, क्योंकि ये लेंथ दिया हुआ है, 1 घंटे में जो पानी यहाँ पे था वो 1 घंटे बाद यहाँ पे आ जाएगा। सो 1 घंटे में इतना अमाउंट, ओके, इस क्यूबॉइड के अंदर जो पानी रहेगा, इतना वॉल्यूम का वाटर 1 घंटे में इस रिवर से पास कर रहा है। सो वॉल्यूम वाइज वाटर का फ्लो रेट है ये, इसका जो इस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा उसका वॉल्यूम है। ओके, मतलब 1 घंटे में जो पानी यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ओके, ओके, और या 1 घंटे के अंदर बोल सकते कि इस वॉल्यूम के अंदर जितना पानी होगा, इसके अंदर, इस क्यूबॉइड के अंदर जितना पानी होगा, ये रिवर है। ओके, इसके अंदर जितना पानी होगा 1 घंटे में अंदर वो ये पूरा खाली हो सकता है, हो जाएगा। सो ये है ये जो वॉल्यूम है यही है उसका वॉल्यूम वाइज रिवर का फ्लो रेट। ओके, ओके, वॉल्यूम वाइज रिवर का फ्लो रेट। सो ये एक्चुअली लेंथ वाइज फ्लो रेट दिया है, इसका लेंथ दिया हुआ है कि इतना फ्लो रेट ही दे, तो कितना वॉल्यूम 1 घंटे में हम यहाँ से इसका वॉल्यूम अगर निकालेंगे
ओके, तो हम निकाल सकते हैं। अगर 1 घंटे में निकाल लिया तो फाइनली पूछा 1 मिनट में कितना पास कर रहा है। ओके, सो वो हम 60 से डिवाइड कर देंगे। सो इसका वॉल्यूम होगा, वाटर फ्लो रेट है 2 किमी पर आवर, मतलब 2000 मीटर पर आवर। अगर ये वॉल्यूम निकाला गया, वॉल्यूम वाइज कितना फ्लो रेट है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर आवर 2000 इंटू 40 इंटू 3, इसका वही वाइड इंटू डीप, जो ये एक क्यूबॉइड बनेगा। ओके, ये क्यूबॉइड बनेगा। तो इस रिवर के अंदर 2 किमी तक, इस रिवर के अंदर 1 घंटे में इतना वॉल्यूम का वाटर फ्लो करेगा। ओके, तो 2000 इंटू 40, ये 2 किमी को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, तो 2000 मीटर इंटू 40 इंटू 3, तो ये 2,40,000 मीटर क्यूब हुआ। ओके, अभी 1 मिनट में कितना होगा, डिवाइडेड बाई 60 कर दिया, तो आंसर आया 4000 मीटर क्यूब। सो यहाँ पे पूछा गया हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट। सो यही पानी, सपोज इधर सी है। ओके, इधर सी है, पानी का फ्लो इस डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, इधर सी है। सो 1 मिनट 1 घंटे में ये इस वॉल्यूम तक का, इस वॉल्यूम का वाटर फ्लो कर रहा है। ओके, सी में आएगा। सो 1 मिनट में आएगा, तो ये डिवाइडेड बाई 60, तो 4000 मीटर क्यूब। अभी और एक क्वेश्चन, द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर, its outer diameter is 28 centimeter, the length of the pipe is 35 centimeter, find the mass of the pipe if 1 centimeter cube wood has a mass of 0.6 ग्राम। सो इन पाइप का जो इनर डायमीटर है, सपोज ये पाइप है, पाइप ये इनर डायमीटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक है इनर डायमीटर, और यहाँ से लेके एकदम यहाँ तक है आउटर डायमीटर। सो ये पोर्शन, ये बीच वाला पोर्शन तो हॉलो है, यहाँ पे कोई वुड नहीं है। ओके, सो वुड है एक्चुअली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो वाट पाइप का थिकनेस है, ये वुडन पोर्शन है। ओके, सो आउटर डायमीटर दिया हुआ है, इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। सो आउटर रेडियस हम निकाल सकते हैं, तो आउटर रेडियस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और इनर रेडियस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, सो आउटर डायमीटर दिया हुआ है 28 और इनर डायमीटर है 24। सो आउटर डायमीटर है 28 और इनर डायमीटर है 24। सो आउटर रेडियस होगा 28/2 14, और इनर रेडियस होगा 24/2 12। ओके, सो यहाँ से लेके यहाँ तक है 14 और यहाँ से लेके यहाँ तक है 12। ओके, सो इसका थिकनेस है एक्चुअली 2 सेंटीमीटर। ओके, 14 है आउटर रेडियस, ओके, और इनर रेडियस है 12। सो इसका एक्चुअली थिकनेस है 2 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ द पाइप मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो है 35 सेंटीमीटर। ओके, अभी इसमें जो वॉल्यूम निकालना है, जो पाइप का वॉल्यूम है, कितना अमाउंट ऑफ वुड है उसका वॉल्यूम है। ओके, वो हमें निकालना है, क्योंकि वुड तो ये इसका पाइप का इसी पोर्शन में है, इस सेंटर में तो वुड नहीं है, बीच में तो ये हॉलो है। ओके, इसी पोर्शन में वुड है, तो इस पोर्शन का वॉल्यूम हमें निकालना है। तो पहले हम अगर यहाँ से लेके मतलब टोटल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अगर टोटल का, सपोज वुड यहाँ पे भी है, अभी कंसीडर करते हैं वुड सेंटर ये हॉलो नहीं है, तो तब इसका वॉल्यूम क्या होगा। अगर बीच में सपोज वुड है, ये हॉलो नहीं होता, अगर ये सिलेंडर, ये पाइप हॉलो नहीं है, ये एक सिलेंडर जैसे, तब इसका जो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका जो आउटर रेडियस है उसका स्क्वायर, मतलब 14 स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर, और इसका लेंथ है एच मतलब 35। ओके, सो उसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब ये आउटर रेडियस का स्क्वायर, ओके, इंटू एच। सपोज
ये अभी बीच वाला पोर्शन में वुड है, कंसीडर करते हैं, तो उस समय उसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आर है आउटर रेडियस, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है आउटर, जो 14 है, ओके, ये है आउटर रेडियस, पाई आर स्क्वायर, ये है 14 इंटू एच। सपोज अंदर वुड है, अभी एक्चुअल में तो वुड है नहीं अंदर में, तो हम अगर ये बीज वाले ये इस वॉल्यूम से, ओके, सो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, अगर हम बीच में भी वुड कंसीडर करते हैं, तब ये जो टोटल वॉल्यूम है, इससे अगर बीच वाला पोर्शन को माइनस कर देते हैं, एक्चुअली तो बीच में कोई वुड है ही नहीं, सो इसको अगर माइनस कर दे तो हमें इस पोर्शन का वॉल्यूम निकल जाएगा, ये जो इस पोर्शन का वॉल्यूम, ये वुड का वॉल्यूम निकल जाएगा। अभी बीच वाला पोर्शन जो है, इसको हम माइनस कर दे, कैसे कर दे, तो ये भी एक सिलेंडर है, ओके, ये बीच वाला पोर्शन जहाँ पे हॉलो है, जहाँ पे एक्चुअली कोई वुड है नहीं, इसका जो वॉल्यूम होगा पाई, अभी इनर आर स्क्वायर, मतलब इनर रेडियस का स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 12, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक है 12, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर इंटू यह, इसका भी हाइट 35 ही है, क्योंकि ये यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसका भी हाइट सेम है, तो इस इनर वाला पोर्शन जहाँ पे एक्चुअली नहीं है, उसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर इंटू एच मतलब 35, सो ये पाई 14 स्क्वायर 35 से माइनस पाई 12 स्क्वायर इंटू 35, ये माइनस करने से एक्चुअली जो इसमें जो वुड पोर्शन है, इसका वॉल्यूम हमें निकल जाएगा, ये जो वुडन पोर्शन है, यहाँ पे वुड नहीं है, ओके ओके, सो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, अगर यहाँ पे हम मानते हैं कि यहाँ पे वुड है, तो ये टोटल वॉल्यूम, सपोज यहाँ पे वुड है, ओके, ये टोटल वॉल्यूम, बीज वाला पोर्शन भी हम वुड कंसीडर करते कि ये भी वुडन है, ये भी वुडन है, ओके। अभी एक्चुअली तो यहाँ पे सेंटर में ये वाला पोर्शन में तो वुड है नहीं, सो इसको हम अगर नेगेटिव कर दे, माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें इस पोर्शन में जितना वुड है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा, सो वो है पाई, ये आउटर रेडियस स्क्वायर इंटू 35 माइनस पाई इंटू इनर रेडियस स्क्वायर इंटू 35, सो इसका वैल्यू आया पाई इंटू 35, ये 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, सो पाई का वैल्यू पुट किया 22/7 इंटू 35, 196 माइनस 144 इक्वल टू 22 इंटू 5 इंटू 52, माइनस करने से 52 आएगा, फाइनली आया 5720, ये है इसका वॉल्यूम, जो वुड पोर्शन है, वुडन पोर्शन है पाइप का, इसका वॉल्यूम, ओके, ये जो वुडन पोर्शन है इसका नहीं, इसका वॉल्यूम है 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अभी 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दिया हुआ है 0.6 ग्राम, सो टोटल मास होगा 5720 इंटू 0.6 3432 ग्राम, फाइनल है 3.432 kg, ओके। अभी और एक प्रॉब्लम है, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28 centimeter, find the height of the cone, slant height of the cone, curve surface area of the cone. So ये कोन है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, ओके, और डायमीटर ऑफ द बेस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है डायमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक है डायमीटर ऑफ द बेस जो है 28 सेंटीमीटर। सो हमें रेडियस पता है, अगर डायमीटर पता है तो रेडियस पता है, तो डायमीटर ऑफ द बेस है 28 सेंटीमीटर, सो रेडियस ऑफ द बेस होगा 28/2 14 सेंटीमीटर, ओके। और लेट इसका हाइट जो है h और स्लैंट हाइट है l, ओके, ये हमको पता नहीं है स्लैंट हाइट और h, सो ये हमको निकालना है। सब इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। सो जो अगर हमें बेस पता है, ओके, बेस का रेडियस पता है, तो कोन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई ये आर स्क्वायर, यह है बेस का रेडियस, और बेस का रेडियस क्या आया था
14, सो 14 स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख दिए, ओके, इंटू एच, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। ये है कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला। अभी आर का वैल्यू जो बेस का रेडियस होता है वो हमें पता है, आर स्क्वायर लिखा है 14 स्क्वायर इंटू एच, एच तो हमें पता नहीं है, तो एच ने हमने एच लिखा और यही है 9856। सो यहाँ से एच का वैल्यू होगा एच इक्वल टू 9856 डिवाइडेड बाई 14 स्क्वायर, मतलब ये 14 इंटू 14। यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट किया 22/7, सो 22/7 मतलब इस तरफ आएगा 7/22, तो यहाँ पे आया ये 7/22, ओके, ये राइट साइड में गया। और ये जो 3 है 3 है, ये 3 यहाँ पे ये 3 हो गया, ओके। सो एच का वैल्यू आया, सो यह 22 से हम 9856 को काटेंगे, काटने से आएगा 448, ओके। और फिर 14 से अगर 448 को काटते हैं तो आता है 32, सो यहाँ पे लिखा 32 इंटू 3 इंटू 7, ओके। और एक 14 बच गया, ओके, सो 14 बचने से आएगा ये 14 यहाँ पे लिखा। अभी जो 7 है, ये 7 से इस 14 को काटने से आता है 2, और 2 से इस 32 को काटने से आता है 16, सो 16 इंटू 3, सो फाइनली आंसर आया 48। सो एच है 48, तो ये जो हाइट है कोन का ये है 48। सो और बेस का रेडियस हमें पता है ये है 14, और अगर एल, तो एल का स्लैंट हाइट कितना होगा, स्लैंट हाइट हम पिथागोरस थ्योरम से स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं कि एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, की हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो होता है उसे, सो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो यहाँ से हम स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं, ओके। ये एच आया 48, आर आया 14, सो हाइट है 48, स्लैंट हाइट है एल इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर 2304, इसका स्क्वायर जो है, और 14 का स्क्वायर है 196, सो ये आया ऐड करने से 2500, सो फाइनल आया स्लैंट हाइट 50 सेंटीमीटर। सो इसका स्लैंट हाइट है 50 सेंटीमीटर। सो अभी पूछा गया कार्व सरफेस का एरिया, तो हाइट आया 48, स्लैंट हाइट आया 50, और कार्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, सो कार्व सरफेस मतलब ये वाला सरफेस है, इसका इसका वैल्यू निकालना है एरिया का, सो वो कितना आया। सो कार्व सरफेस का जो एरिया होता है कोन का वो होता है पाई आर एल, सो पाई का वैल्यू पुट किया 22/7, आर मतलब बेस का जो रेडियस है 14, और स्लैंट हाइट आया 50, ओके। सो फाइनल आया एट मल्टीप्लाई करने से 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होता है कार्व सरफेस का एरिया ऑफ ए कोन। सो ये और एक प्रॉब्लम है, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर आर spheres each of radius small r and surface area of s are melted to form a sphere with surface area s dash, find the radius r dash of the new sphere, okay। ratio of the s मतलब जो पुराना स्फीयर है उसका सरफेस एरिया बाई, और जो नया स्फीयर बनेगा मेल्टिंग के बाद वो नया स्फीयर का सरफेस एरिया का रेशियो। सो रेडियस ऑफ द आयरन स्फीयर इज आर, ओके। सो सरफेस एरिया ऑफ द आयरन स्फीयर होगा एस, ये दिया है रेडियस ऑफ द आयरन स्फीयर आर एंड सरफेस एरिया एस, ओके। इसको ये ऐसे 27 आयरन स्फीयर है जिसको मेल्ट किया गया, और मेल्ट करने के बाद एक नया स्फीयर बनाया गया, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ द आयरन स्फीयर, जो अभी रेडियस पता है आयरन स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ द आयरन स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। और सरफेस एरिया ऑफ द आयरन स्फीयर है एस, यही दिया हुआ है, अभी जो पुराना आयरन स्फीयर है उसका सरफेस एरिया है एस और उसका रेडियस है आर, सो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अभी यही जो एक आयरन स्फीयर है, ऐसे 27 से एक नया आयरन स्फीयर बनाया गया, सो
27 iron spheres are melted to form a new sphere. So जो new sphere, वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर विल बी, इसका 27 टाइम्स होगा, क्योंकि ये पुराना वाला आयरन स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 27। जो न्यू स्फीयर का वॉल्यूम होगा 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो अभी रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर है आर डैश या आर प्राइम। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर होगा 4/3 पाई आर डैश क्यूब। ये न्यू स्फीयर का रेडियस है, जो कि 27 आयरन जो पुराना स्फीयर है उसको मेल्ट करके बनाया गया, तो उसका वॉल्यूम तो है 4/3 पाई आर डैश या आर प्राइम क्यूब। ये न्यू स्फीयर का रेडियस है। ओके, सो यही जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम जो 27 वाला पुराना स्फीयर है वो मेल्ट करके बनाया गया, तो हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर डैश क्यूब इक्वल टू 27 इंटू 4, ये पुराना वाला जो स्फीयर है उसका एक एक स्फीयर का वॉल्यूम, क्योंकि ऐसा ये 27 स्फीयर से एक स्फीयर बन रहा है। ओके, सो ये पुराना स्फीयर का रेडियस है उसका क्यूब है, सो 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये पुराना वाला जो ये है पुराना वाला जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम इंटू 27, क्योंकि ऐसे 27 स्फीयर से एक स्फीयर बनाया गया, तो उसके ये 27 स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो एक स्फीयर का इक्वल होगा। जो नया स्फीयर है उसका एक स्फीयर इक्वल टू पुराना वाला जो स्फीयर है जिसका रेडियस है आर, उसका 27 स्फीयर का इक्वल है, और नया वाला स्फीयर का रेडियस होगा आर डैश या आर प्राइम। ओके, सो यहाँ से हम 4/3 कट देंगे। ओके, तो ये है पाई भी कट जाएगा, तो आर डैश क्यूब इक्वल टू 27 आर क्यूब। ओके, सो आर डैश क्यूब इक्वल टू 3 आर क्यूब। 27 का इसको हम 3 क्यूब लिख सकते हैं 27 को। सो आर डैश क्यूब इक्वल टू 3 आर क्यूब, सो आर डैश इक्वल टू 3 आर। सो नया वाला स्फीयर जो ऑब्वियसली उसका रेडियस तो पुराना वाला स्फीयर से ज़्यादा ही होगा। सो कितना ज़्यादा होगा, वो एक्चुअली 3 टाइम्स ज़्यादा होगा। ओके, तो ये है पूरा दोनों का रेडियस का ये नया वाला स्फीयर है वो ऑब्वियसली पुराना स्फीयर से बड़ा होगा और 3 गुना बड़ा होगा इसका रेडियस। सो रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर इज आर डैश इक्वल टू 3 आर। सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर होगा 4/4 पाई आर प्राइम स्क्वायर, क्योंकि ये नया वाला स्फीयर का सरफेस एरिया होगा। ओके, पुराना वाला का था 4 पाई आर स्क्वायर, ये है 4 पाई आर प्राइम स्क्वायर। सो नया ये एस प्राइम है नया सरफेस एरिया, नया वाला स्फीयर का सरफेस एरिया 4/4 पाई। ये आर प्राइम के जगह हम 3 आर लिख सकते हैं, क्योंकि ये आर प्राइम इक्वल टू 3 आर आया था, तो ये 3 आर है। ओके, आर प्राइम इक्वल टू 3 आर। सो एस प्राइम ये नया वाला स्फीयर का सरफेस एरिया का 3 आर को हम लिख सकते हैं 3 आर स्क्वायर को 9 आर स्क्वायर। ओके, ये 9 आर स्क्वायर। सो 4 पाई इंटू 9 आर स्क्वायर मतलब 36 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये नया वाला स्फीयर का सरफेस एरिया है। सो रेशियो ऑफ द सरफेस पुराना वाला स्फीयर का सरफेस एरिया एंड नया वाला स्फीयर का सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इज टू 36 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये अभी आया 36 पाई आर स्क्वायर और पुराना था 4 पाई आर स्क्वायर। सो ये हुआ 1:9। ये है आंसर। थैंक यू।